के, अगर उनको हम स्टेप्स में रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। चलिए मैं बताती हूँ कैसे। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है उन 7 एक्टिविटीज का जो भी मैंने बताई थी, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, पहचानना, आइडेंटिफाई करना कि हम किन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद मेजर करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ कम टू नेक्स्ट स्टेप। अगला स्टेप क्या है? रिकॉर्डिंग। हम उसके बाद रिकॉर्ड करते थे ना, और रिकॉर्ड किस बुक में करते थे? ये रिवीजन है, बताते चलिए। वीडियो को पॉज करिए और मुझे बताते चलिए, रिकॉर्ड किस बुक में करते थे? रिकॉर्ड करते थे जर्नल में। बताया था ना अभी मैंने लास्ट स्लाइड में, रिकॉर्ड करते थे जर्नल में। तो जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या इसको फर्स्ट बुक भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शन यहीं पे रिकॉर्ड किए जाते हैं जर्नल में, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये डिफरेंट जर्नल बुक्स हैं जो मेंटेन की जाती है, जैसे कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, बिल पेएबल, बिल रिसीवेबल और जर्नल प्रॉपर। तो ये डिफरेंट जर्नल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन की जाती है, राइट। अब उसके बाद हमने रिकॉर्डिंग कर ली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने? याद करिए अभी पीछे मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था? क्लासिफाइंग। क्लासिफाई करना मतलब ग्रुपिंग करना, सिमिलर टाइप के ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो जो भी ट्रांजेक्शन हमने जर्नल में रिकॉर्ड किए हैं, अब उसकी हम पोस्टिंग करते हैं किसमें? लेजर में। क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता था? लेजर से किया जाता था ना। याद करिए पिछली स्लाइड में मैंने बताया था, सबसे पहले जर्नल बनाते हैं, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बुक, लेजर में करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप था समराइजिंग। याद आ रहा है ना? समराइज करते हैं, कुछ स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, हम समरी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद समरी तो बना ली, बट इस समरी से समझ में क्या आ रहा है? तो उसके लिए वी डू एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फिर हमने एनालाइज कर लिया, इंटरप्रेट कर लिया, फिर फाइनली क्या करेंगे? हम उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे और इस रिपोर्ट को कम्युनिकेट करेंगे टू यूजर्स, जिन लोगों को ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उन लोगों तक भेजेंगे, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ये कंप्लीट 7 स्टेप्स हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के। अब मैं कंफर्म हूं कि अकाउंटिंग अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। हमने देख लिया अकाउंटिंग के प्रोसेस की अगर बात करें तो वही 7 स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग में। अगर हम फीचर्स की बात करें तो वही 7 जो मैंने एक्टिविटीज बताई थी वही फीचर्स होते हैं अकाउंटिंग के। और अगर हम डिटेल डिफिनीशन की बात करें तो इन्हीं 7 एक्टिविटीज का जो सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है दैट इज अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये जो 7 एक्टिविटीज है ना, थोड़ा इनको ध्यान से आपको समझना है, रटना एकदम नहीं है, समझना है, ठीक है। और एग्जाम में आए तो ये ऐसे प्रोसेस अगर बना के रिप्रेजेंट करेंगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। वैसे हमें एग्जाम में कोशिश करनी चाहिए कि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा डायग्राम, फ्लो चार्ट और टैबुलेटेड फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में अपनी बात को रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेस होती हैं? तो बेसिक जो है अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। चलिए देखते हैं एक एक करके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ये वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, समरी बनाते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और फाइनली कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। दिस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक बार फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से समझिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें हम फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं और रिकॉर्ड के बाद वैसे क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और फाइनली कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। दिस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम कौन कौन से स्टेटमेंट बनाते हैं? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रॉफिट लॉस है, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको जज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दिस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज अगेन अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ये भी एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें बेसिकली हम कॉस्ट रिलेटेड डेटा को रिकॉर्ड करते हैं,
ठीक है। कॉस्ट मतलब क्या होता है? लागत, खर्चा। किसी भी प्रोडक्ट को बनने में, किसी भी प्रोसेस में, किसी भी ऑपरेशन में, किसी भी एक्टिविटी में कितनी कॉस्ट इनकर हो रही है, ठीक है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ध्यान से समझिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कोशिश करते हैं टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट, किसी भी प्रोसेस की कॉस्ट, किसी भी ऑपरेशन की कॉस्ट, किसी भी एक्टिविटी की कॉस्ट हम फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है, ताकि हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें, ठीक है, ताकि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। तो दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग। आप अगर बीकॉम के स्टूडेंट हैं या बीबीए के स्टूडेंट हैं, तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है ना, ये सेकेंड ईयर में रहता है जनरली, ठीक है। सीसीएस यूनिवर्सिटी में तो सेकेंड ईयर में ही है कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आप बीबीए बीकॉम के हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर जनरली थर्ड ईयर में रखा गया है, ठीक है। तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड ईयर में पढ़ते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सीसीएस यूनिवर्सिटी ने तो इस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अगेन अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच जनरेट द इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल फॉर टॉप मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो ऐसी इंफॉर्मेशन जनरेट करता है जो टॉप मैनेजमेंट के लिए, नाम क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, तो वो अकाउंटिंग विच जनरेट दोज इंफॉर्मेशन विच इज हेल्पफुल टू टॉप मैनेजमेंट फॉर टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। यानी वो अकाउंटिंग जो ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, ऐसी इंफॉर्मेशन जनरेट करता है जो टॉप मैनेजमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में, ठीक है। दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, जैसे अकाउंटिंग रेशियोज हैं, बजटिंग है, ब्रेक इवन एनालिसिस है, सीवीपी एनालिसिस। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, ये बेसिकली टेक्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये डेटा कहाँ से लेती है? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डेटा लेती है और उनपे कुछ टूल्स एंड टेक्निक अप्लाई किए जाते हैं। कौन कौन से टूल? जो अभी मैंने बताया, जैसे अकाउंटिंग रेशियोज है, बजटिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, ब्रेक इवन एनालिसिस है, सीवीपी एनालिसिस है, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारे टूल हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डेटा लिया जाता है, उन पे ये टूल, ये टेक्निक्स अप्लाई की जाती है और फाइनली एक रिजल्ट निकाला जाता है विच इज हेल्पफुल टू टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, फॉर डिसीजन मेकिंग। दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया अकाउंटिंग की तीन ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सबसे इनिशियली पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ाया जाता है अगर आप ग्रेजुएशन के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है? तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, दैट इज अकाउंटिंग हेल्प इन मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जो अकाउंटिंग है वो हेल्प करती है इन मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। अकाउंटिंग की मदद से जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ट्रांजेक्शन है, आप उनको सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड कर पाते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग में बताया गया है कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करना होता है? जर्नल में। उसके बाद हम इसकी पोस्टिंग कहाँ करते हैं? लेजर में। और उसके बाद हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स, डिफरेंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट। देखिए ये जो रिकॉर्डिंग है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एक दिन में तो कई ट्रांजेक्शन होते हैं। क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल है कि सारे ही ट्रांजेक्शन को याद रख सके? या एक महीने बाद क्या वो ट्रांजेक्शन याद रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो उन्हें एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन मतलब जितने भी लेन देन हो रहे हैं, बाय सेल हो रहे हैं, उन्हें प्रॉपरली रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, दैट इज अकाउंटिंग हेल्प इन डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली अकाउंटिंग हेल्प इन डिटरमाइनिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनका रिजल्ट क्या रहा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन गेन कर रही है कि ऑर्गेनाइजेशन में लॉस इनकर हो रहा है, ये बेसिकली हमें अकाउंटिंग से पता चलता है, ठीक है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी बाइंग कर रही होती है, रॉ मटेरियल खरीद रही होती है, कुछ कैश में बाय हो रहा होता है, कुछ क्रेडिट पे बाय हो रहा होता है,
फिनिश गुड्स सेल हो रहे होते हैं, कुछ कैश में, कुछ क्रेडिट में, फिक्स एसेट खरीदे जा रहे होते हैं, ठीक है। फिक्स एसेट सेल भी किए जा रहे होते हैं, जब उनकी लाइफ ओवर हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिक्स एसेट सेल भी किए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे होते हैं, बट उनका रिजल्ट क्या रहा, तो ये हमें किससे पता चलता है, ये हमें अकाउंटिंग से पता चलता है। तो अकाउंटिंग में बेसिकली वी मेक ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिससे हमें ऑर्गेनाइजेशन का जो नेट रिजल्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये पता चलता है। तो अब सवाल आता है कैसे पता चलता है। तो जो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है, इवन उन पे मेरी सेपरेट वीडियो है। तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में हम ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी इनकम है और ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, इनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और इनकम और एक्सपेंसेस का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ने जितना कमाया है, ऑर्गेनाइजेशन के जितने खर्चे हैं, उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में, और वहीं से निकलता है प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव। नाउ कम टू थर्ड ऑब्जेक्टिव, आ जाइए तीसरे ऑब्जेक्टिव पे, दैट इज डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। ये जो अकाउंटिंग है, इसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्टिकुलर तारीख पे ऑर्गेनाइजेशन की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ये निकाला जा सकता है, ठीक है। और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे निकाला जाता है, विद द हेल्प ऑफ वन स्टेटमेंट हुज नेम इज बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ये एक स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हम ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में हम ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एसेट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, उनको प्रॉपरली हम रिकॉर्ड करते हैं, और वहां से ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, राइट। नाउ कम टू फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, इट फैसिलिटेट द मैनेजमेंट। ये जो अकाउंटिंग है, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से टॉप मैनेजमेंट टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन, टॉप मैनेजमेंट कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाते हैं, टॉप मैनेजमेंट इफेक्टिव कंट्रोलिंग कर पाता है, टॉप मैनेजमेंट बजटिंग कर पाता है, प्लानिंग कर पाता है, फोरकास्टिंग कर पाता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि टॉप मैनेजमेंट के जो भी फंक्शंस हैं, वो टॉप मैनेजमेंट अच्छे से परफॉर्म कर पाता है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो दिस वाज द फोर्थ ऑब्जेक्टिव। नाउ कम टू फिफ्थ ऑब्जेक्टिव, आइए पांचवें ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। जो अकाउंटिंग है, वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपने यूजर्स को, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे कि जो यूजर्स होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो आप चाहे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल यूजर हैं, चाहे एक्सटर्नल यूजर हैं, अकाउंटिंग बहुत सारी ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो इन यूजर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, राइट। तो दिस इज द फिफ्थ ऑब्जेक्टिव। नाउ कम टू सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव, लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एसेट्स हैं, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है अकाउंटिंग में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एसेट्स हैं, वो प्रोटेक्ट रहते हैं और उन पे प्रॉपर कंट्रोलिंग की जा सकती है, ठीक है। इससे कोई भी फ्रॉड के, कोई भी थेफ्ट के कोई चांसेस नहीं है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट हैं, वो प्रोटेक्ट रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस अकाउंटिंग, राइट। तो दीज वेर द